हिमाचल प्रदेश की सियासी उठापटक और किस तरह से वहाँ पर वो नतीजे आए जो आज आए हैं और कैसे कांग्रेस हार गई इसके बावजूद कि वहाँ पर उसकी सरकार है और उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर ही अंदर जो असंतोष दिखाई दे रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिमा सिंह जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और तुहिन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। महिमा जी, अभी सुक्खू सरकार बच गई है लेकिन अभी भी लगातार ये चिंता बनी हुई है कि कितने दिन, क्योंकि वहां पर देखें कि तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि असंतोष कांग्रेस नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुक्खू से है, जैसा कि विक्रमादित्य सिंह भी कह रहे हैं, और कई तरह की खबरें आप भी जानी। तो ये इंटरनल प्रेशर, कांग्रेस की स्थिति इस समय वहां पर क्या है, वरना वहां सरकार रहते राज्यसभा के नतीजे जो आए वो नहीं होने चाहिए थे। जय हिंद। देखिए, आज फाइनेंस बिल पास हुआ विधानसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कल जो हुआ वहां पर वो लोकतंत्र की हत्या है। चंडीगढ़ के चुनाव में तो हमने साफ तौर पर देखा, बैलेट पेपर के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने करारी फटकार लगाई। लेकिन आज भाजपा ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो बदहाली कर दी है, नगमा जी, उस पर नौशाद अली साहब की ये जो पंक्तियां हैं, ये इससे सचेत हो जाना चाहिए भाजपा को कि कल इंतकाम ले ना मेरा प्यार आपसे। ये जनता कह रही है भाजपा को कि कल इंतकाम ले ना मेरा प्यार आपसे, इतना सितम ना आज मेरे साथ कीजिए। जनता चुनाव की प्रक्रिया से अपने नुमाइंदों को चुनती है और उन नुमाइंदों के साथ वो विधानसभा बनती है, सदन बनता है। लेकिन सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, आर्मी आ रही है। आज जिस तरह का तमाशा हमने हिमाचल के अंदर देखा, ये तो भाजपा की करनी है। और भाजपा इस तरह से सत्ता के लालच में अंधी हो चुकी है कि वो बिल्कुल नैतिकता के सारे पैमानों को तार तार करने पर आमादा है। आज अगर इन 8 पर विधायकों ने क्रॉस जी, वोटिंग की पर है। महिमा जी, अब भाजपा ने जो किया वो किया, लेकिन इस बीच में आपकी सरकार में जो मंत्री रहे वो बयान दे रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो 6 लोग, उसके अलावा जो वीरभद्र सिंह कह रहे हैं। तो जब आपके खुद के लोग ऐसी बातें करते हैं तो भाजपा को मौका मिलेगा, उनको ये तमाम लोग एक खेमा इकट्ठा और एकजुट नहीं रह पा रहा है। अगवा जी, आज सवाल ये खड़ा होता है कि चंद महीनों पुरानी बात है, बाढ़ से हिमाचल किस तरह से त्रस्त था। उस समय कहाँ थी भाजपा और उस समय क्या कर रहे थे ये विधायक, जब सुक्खू जी ने अपनी जो है तनख्वाह तक उसमें लगा दी थी, लेकिन केंद्र ने उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार किया। ये पहली बार हुआ कि इस तरह की आपदा के अंदर केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली और राज्य सरकार ने डट कर ऐसी जो त्रासदी थी, जो प्राकृतिक त्रासदी थी, आपदा थी, उसका तो तुहिन जी सामना भी हमारे किया। साथ हैं, लेकिन एक बीजेपी मिनट, एक प्रवक्ता, मिनट वो रघुवर जी, शायद एक आपके इस बात बात का एक जवाब बात देना आप पूरी कर चाहेंगे। दो। मैं एक बात पूरी कर दूं, उसके बाद आप जरूर जाइएगा भाजपा के पास। आज अनैतिकता यही यदि कहीं है तो उन 8 विधायकों में है जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन जारी कर दिया गया है विधानसभा में। वो जनता के जो है मत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हमारी सरकार पहले भी लोगों के लिए डेडिकेटेड थी, आज भी है और वो हम्म रही। ठीक है, सरकार डेडिकेटेड है पर लोग आपके वहां के जो हैं वो इकट्ठा नहीं रह पा रहे हैं। पर आप अनैतिकता की बात कर रही हैं कि देखिए, बीजेपी वहां पर अनैतिकता से ही जीती भाजपा है। कोई रास्ता तो छोड़ तुहिन नहीं जी, रही। आप इसका जवाब देंगे कि भाजपा ने तमाम तरह के हथियार, जैसा महिमा जी कह रही हैं, इस्तेमाल कर दिए, और जो आज विधानसभा में जो सीन्स दिखाई दिए, किस तरह वहां पर आप लोगों ने वो ये नतीजे लाए, क्या कैसे भाजपा ने मैनेज किया ये? देखिए नगमा जी, पूरे देश में पिछले 3-4 दिनों में कांग्रेस पार्टी से एक भयावह पलायन देखने को मिला है, और ये हिमाचल तक सीमित नहीं है। इनके 2 कार्यकारी अध्यक्ष असम और महाराष्ट्र के, उन्होंने पार्टी छोड़ी। इनके एकमात्र जो झारखंड के एमपी थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और उनके एमएलए और एमपी के बीच में एक विश्वास का अभाव, और ये हिमाचल प्रदेश में भी ये चीज हिमाचल प्रदेश देखने को मिली। हाईकमांड के फैसले से अलग थे, तो आज आप देख रहे हैं कि ये तो आपसी लड़ाई थी। सुक्खू को वो लोग नहीं, सुक्खू जी को नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, और मेनली मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ,
जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पार्टी को काफी पार्टी के प्रति जिनकी कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है पिछले कई दशकों से, उनको साइडलाइन करने का आदत है। तो यहाँ भी शायद वीरभद्र सिंह जी के परिवार को उन्होंने साइडलाइन किया था। अगर मैं आपको वहीं कर्नाटक का उदाहरण दूं तो हमारे भी 2 एमएलए जो हैं वो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध उन्होंने वोट दिया। तो हम क्या कांग्रेस पे दोष लगा रहे हैं? लोकतंत्र में ये होता रहता है, जहां पर आपको जो है एक कॉन्शियस वोट करना होता है, वहां हमारे भी 2 एमएलए कर्नाटक में वो पार्टी लाइन के मुताबिक उन्होंने नहीं वोट किया। तो हम तो कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। तो आप अगर इसको उत्तर आम बात प्रदेश की बता रहे हैं कि करें, कॉन्शियस, अंतरात्मा, जो बहुत कल से इस्तेमाल हो रहा है शब्द, अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोगों ने वोट किया है, और आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र की प्रक्रिया, हमारे पास इतना ही समय। महिमा जी, आप कुछ इस पर आपत्ति जता रही थी? हाँ, अंतिम बात एक जरूर बोल देना चाहती हूँ। जब बैंक जी के अंदर किसी के खाते में फिशिंग अटैक होता है, तो आप जो हो गया, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा फिशिंग अटैक किया हुआ है और जनता उसका आप मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। नहीं, नेटवर्क नहीं सही है आपका, और आपकी आवाज और तस्वीर दोनों इस समय फ्रीज हो रही है। पर लोकतंत्र में ये होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने जो किया, जिस तरह के जोड़ तोड़, और उसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई। पर ये भी है, एक फैक्ट सामने आता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख पाई है, और कांग्रेस के लोग जो हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो असंतोष भी जता रहे हैं। तो फिलहाल सरकार बच गई है सुखू की वहां पे, लेकिन कितने दिन, यही सवाल है।